क्रिकेट का बैट, क्रिकेट की पिच और क्रिकेट का एक बड़ा टूर्नामेंट जिसमें तकरीबन 60 टीमों ने भाग लिया और उस टूर्नामेंट का आखिरी दिन और आखिरी दिन के परिणामों के बाद अगर आप देखेंगे तो पीछे अगर थोड़ा सा देखेंगे तो विजेता की ट्रॉफी पड़ी है, खिलाड़ियों में उत्साह है। तो ये सारी जो विजुअल्स आप तक पहुंचा रहा हूं तो आपको बड़े अच्छे से पता चल गया होगा कि ये पूरा का पूरा जो टूर्नामेंट है वो चारभुजा क्षेत्र में चल रहा है। कुंभलगढ़ क्रिकेट कप कुशपाल सिंह सोलंकी जिसके आयोजन में जुटे हुए थे लंबे समय से। 23 से ये शुरू हुआ, 23 अगस्त से, और आज 31 अगस्त को इसका समापन हुआ। अभी थोड़ी देर पहले ये फाइनल मैच भी ख़त्म हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि फाइनल में आमेट और सरदारगढ़ 2 टीमें पहुंची थी और आमेट ने सरदारगढ़ को हराकर इस टूर्नामेंट पर विजेता के रूप में न केवल कब्जा किया है, उसके बाद उनको एक बड़ी सी ट्रॉफी और 1,01,000 रुपये का प्रथम पुरस्कार बताया जा रहा है। दूसरा पुरस्कार 51,000 रुपये और एक ट्रॉफी है। और इसमें जितने भी टूर्नामेंट में मैन ऑफ द मैच थे उन सभी के लिए भी पुरस्कार की व्यवस्था थी। सभी खिलाड़ियों को इस प्रकार के टी शर्ट जिसने भी भाग लिया उनके लिए ये व्यवस्थाएं थी और इन व्यवस्थाओं के माध्यम से युवाओं को खेलों के लिए प्रोत्साहित करने की एक कोशिश थी, एक पहल थी जिसका क्षेत्र में बड़ा ही क्या कहते हैं एक उत्साह था, युवाओं में बड़ा उत्साह था। हमने विजेता टीम के कप्तान से भी बात की है, हमने कुशपाल सिंह सोलंकी से भी बात की है, वो भी आपको हम बातें पहुंचाएंगे, मगर उससे पहले ये कुछ खिलाड़ी खड़े हैं। आप सब भी आमेट से ही हैं? जी आमेट से। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं महसूस। आपके कप्तान से भी हमने बात की थी तो उन्होंने कहा कि पूरी टीम का एफर्ट था और पूरी टीम ने हमारे साथ मेहनत की है। तो रन किसने बनाया ज़्यादा आज? हमारे ओपनिंग जोड़ी बहुत अच्छी रही और हमारे कप्तान बहुत ही अच्छे कप्तान, बहुत ही अच्छी रणनीति उनका सबने कहना माना और बहुत ही अच्छे कप्तान है हमारे। एक थोड़ा सा मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्योंकि कुंभलगढ़ को अगर हम देखें ना, क्योंकि विधानसभा का टूर्नामेंट था तो कुंभलगढ़ में अलग अलग क्षेत्र बटे हुए हैं। एक आमेट क्षेत्र माना जाता है, एक सेंटर में चारभुजा आ जाता है, फिर केलवाड़ा कुंभलगढ़ थोड़ा और अलग मान लिया जाता है। तो ऐसे टूर्नामेंट जब होंगे तो ये सब एक दूसरे जगह से खिलाड़ी आएंगे, आपस में मिलेंगे तो थोड़ी क्षेत्र में भी एक दूसरे से जुड़ाव होता है। बिल्कुल ऐसा लगता है कि बिल्कुल। अच्छा, तो अब अगली बार के लिए और भी ज़्यादा तैयारी करके आओगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। बिल्कुल आएंगे। तो ये देखिए, ये तमाम चेहरे बड़े खुश लग रहे हैं। हमने इनके कैप्टन से भी बात की, सुनिए आखिर इनके कप्तान क्या कहते हैं। पूरी टीम उस वक्त बड़े जोश में दिखाई दे रही थी, सीधे सीधे चुड़िए कि आखिर उनका कहना क्या है। सबसे पहले तो खुशी तो हमें इस बात की है कि हमने पहले टूर्नामेंट में जब एंट्री करवाई थी तब हमने सोचा नहीं था कि हमारे टीम के खिलाड़ी इतनी अच्छी मेहनत करेंगे और टूर्नामेंट जीतेंगे। तो हमने पहला मैच जीता, उसके बाद अगले मैच के लिए तैयारी करी, तो अगले मैच की तैयारी, अगला मैच जीता, उसकी तैयारी करते रहे, एक एक कड़ी एक एक सीढ़ी चढ़ते गए और हम मैच जीतते रहे। तो उस हिसाब से सारे खिलाड़ियों की मेहनत और लगन से हम ये टूर्नामेंट जीते हैं। मेरे अकेले की कोई मेहनत नहीं है, सारे खिलाड़ी साथ में हैं मेरे। आप कप्तान थे टीम के? हाँ जी। तो कौन सा मैच इस पूरे टूर्नामेंट में आपके लिए सबसे मुश्किल मैच था कि ये सबसे मुश्किल मैच था हमारे लिए? मैच लगभग सब मैच ही लगभग ऐसे ही था, लेकिन फाइनल अच्छा लगा, थोड़ा दबाव में रहना चाहिए। कुशपाल सिंह सोलंकी ने जो ये बड़ी पहल की है जिसमें कि विधानसभा की तकरीबन 60 टीमों ने भाग लिया है, हाँ जी। इस पूरे आयोजन को कैसे देखती है आपकी टीम? आयोजन कुशपाल सिंह जी दादा ने बहुत अच्छा प्रोग्राम करा है। उन्होंने, हम चाहते हैं कि ये एक साल का प्रोग्राम नहीं बने, हर साल होवे और हर साल लेवल का टूर्नामेंट होवे। और जैसे अभी विधानसभा का रखा है तो अगली बार राजसमंद लेवल का रखे, फिर राजस्थान लेवल का रखे, तो जिस हिसाब से वो उनके सूटेबल हो उस हिसाब से टूर्नामेंट रखें। व्यवस्थाओं की क्या स्थिति रही? व्यवस्था बहुत अच्छी रही, खाने की भी व्यवस्था उन्होंने अच्छी रखी और दर्शक भी काफ़ी अच्छे थे और काफ़ी उन्होंने सहयोग किया और कोई शांति से पूरा टूर्नामेंट सफल हुआ है। और फाइनल में भी मैंने सुना है कि आमेट और सरदारगढ़ थी, आप दोनों एक ही क्षेत्र से आते हैं तो लगातार रोज़ खेलते भी होंगे, कंपटीशन की भावना भी होती होगी, तो थोड़ी ज़्यादा और खुशी हो रही होगी। उस हिसाब से हमने मैच नहीं लिया, हम मैच को मैच के हिसाब से खेले। हम जो मैच जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, वो सब जानते हैं, जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा। कुशपाल सिंह जी चुनाव भी लड़ना चाह रहे हैं। हाँ जी। उस नज़रिए से अगर आपके खिलाड़ी कैसे देखते हैं क्या? अगर कोई भी पार्टी किसी युवा को मौका देती है तो सारे युवा उनके साथ हैं। कोई युवा यूँ नहीं चाहेगा कि युवा को मौका मिले और हम उसके पीछे नहीं रहें। हम सब उनके साथ हैं, कुशपाल सिंह जी के साथ हैं। इस आयोजन में जो टीमें आई हैं, क्या वो भी अगर कुशपाल सिंह का अवसर मिलता है तो उनके साथ खड़ी रहेगी या उनको थोड़ी मदद मिलेगी चुनाव में? बिल्कुल, जिस हिसाब से टीमों ने यहाँ आके जो बताया, लोगों को बताया कि हम सब साथ में हैं, उस हिसाब से लगता है कुशपाल दादा को टिकट मिल सकता है और राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो राकेश पालीवाल, जिनकी बातों से आपको लग रहा था कि न केवल क्रिकेट की पिच पर उनकी पूरी टीम ने बढ़िया परफॉर्मेंस दी है, हालांकि हार जीत अलग हिस्सा है। कहते हैं ना कि दो बहादुर लड़ते हैं तो कोई हारता नहीं, एक जीतने से रह जाता है। तो सरदारगढ़ की टीम भी जीतने से रह गई, मगर बहुत बेहतरीन टूर्नामेंट हुआ और राकेश और उनकी पूरी टीम ने बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस किया और विजेता के इस ट्रॉफी तक पहुँचे हैं। और ये जो पूरी की पूरी टीम
ये अलग अलग खिलाड़ियों को बुलाकर यहाँ खिलाने की, फिर इस खेल के माध्यम से इस ट्रॉफी तक पहुँचाने की जो कवायद थी वो कुशपाल सिंह सोलंकी के माध्यम से हुई थी। हमने उनसे भी बात की है। देखिए कुशपाल सिंह इस पूरे आयोजन को लेकर क्या कहते हैं। ऐसा अनुभव रहा ये? बहुत बढ़िया अनुभव रहा और प्रभु श्री चारुभुजनाथ जी की कृपा से शांतिपूर्वक समापन हुआ। क्या स्थिति रही, कितनी टीमों ने भाग लिया और विजेता और उपविजेता कौन रहे? 62 टीमों ने भाग लिया था। विजेता आमेर टीम रही और उपविजेता सरदारगढ़ टीम रही। आपने जब आयोजन शुरू हुआ था तब कहा था कि इसके माध्यम से हम प्रतिभाओं को तराशने की कोशिश करेंगे। ऐसी प्रतिभाएं मिली आपको? प्रतिभा इतनी मिली कि पहले हम 3 प्रतिभा को तराशने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमने इसमें से 17 खिलाड़ियों के नाम नोट किए हैं। उन 17 में से हम और 4 और 5-6 और जोड़ के फिर 2 टीमें बना के उनके वापस मैच करवाएंगे। इसमें एक बीच में कुछ विजुअल आपके टूर्नामेंट से नरेश जी के भी निकल कर आए थे। वो अपने आप में एक बड़ी जीने की प्रेरणा देने वाला व्यक्तित्व था, तो उनका जुड़ना इस टूर्नामेंट के लिए कैसा अनुभव रहा? बहुत ही अच्छा लगा मुझे जब नरेश जी को मैंने यहाँ क्रिकेट खेलते हुए देखा। मतलब वो जो इस एक हाथ नहीं और मैन एक हाथ भी राइट हैंड नहीं होने के बावजूद भी वो जो यहाँ पे जो प्रदर्शन कर रहे थे उनको देख के मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मैंने उनको देख के फिर उनके जो वीडियो बने थे और उसके बाद वायरल होने के बाद नरेश जी का मेरे को फ़ोन आया वापस, और नरेश जी ने बोला मुझे गाँव बुलाया है और मैं स्पेशली नरेश जी से मिलने के लिए 2 दिन बाद उनके गाँव जा रहा हूँ। क्योंकि टूर्नामेंट अच्छे से हो गया, काफ़ी युवाओं के बीच में आपका चेहरा पहुँच गया, लोकप्रियता भी मिली। अब इसके बाद कुशपाल सिंह का अगला कदम क्या? बस कोशिश करेंगे जो यहाँ से जो चयनित हुए बच्चे उनको आगे ले जाए, खिलाड़ियों को आगे खिलाए। वो तो क्रिकेट के खिलाड़ियों की बात हो रही है। राजनीति की पिच पर कुशपाल सिंह कैसे खेलेंगे? वो तो पार्टी और संगठन जो तय करेगी उसी के हिसाब से चलना पड़ेगा। नहीं, आपने पीछे, क्योंकि आपके बिल्कुल पीछे लिखा हुआ है कि नज़र बदलेगी, नजरिया बदलेगा और क्षेत्र के विकास का जरिया बदलेगा। इसमें कोई दो राय नहीं। अगर मौका मिला तो क्षेत्र के विकास का जरिया 100% बदल जाएगा। जिस मैदान पे आप खड़े हो, अगर मौका मिला तो अगर अगली बार जब यहाँ पे टूर्नामेंट होएगा तो बैठने के लिए टेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी साहब। भाजपा चुनावी परिवर्तन यात्रा शुरू कर रही है। जैसे अपने राजसमंद में बांसवाड़ा से इसका आगाज होगा, वो आएगी, उसको लेकर जैसे क्या भाजपा किस तरह से अपने कुंभलगढ़ क्षेत्र में एक्टिव दिखेगी, एकजुट दिखेगी? भाजपा पूरे राजस्थान में एकजुट है और कुंभलगढ़ में भी एकजुट है, पूरे राजसमंद जिले में भी एकजुट है। कहीं पे भाजपा में कोई तकलीफ नहीं है और परिवर्तन यात्रा को लेकर सब में बहुत जोश है और सबने समीक्षा करके बैठे हुए हैं। जैसे परिवर्तन यात्रा शुरू होते सब उसमें जुट जाएंगे। सुनने में आया कि कल से पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी यहाँ गढ़बोर आ रहे हैं चारुभुजा जी के दर्शन करने के लिए। पूर्व सीएम वसुंधरा जी कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ करते तो चारुभुजनाथ जी के मंदिर से और बांसवाड़ा से करते, त्रिपुरा सुंदरी से करते। इसलिए मैडम पहले यहाँ पे मैडम वसुंधरा जी यहाँ दर्शन करके फिर शुभारंभ करेंगे। तो ये थे कुशपाल सिंह सोलंकी, खुश नज़र आ रहे थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि थोड़े से थके हुए, क्योंकि लंबा टूर्नामेंट था, काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थाओं को संभालना पड़ा। मगर इस टूर्नामेंट के समापन के बाद एक सुकून उनके चेहरे पर दिखाई दे रहा था और खिलाड़ियों के चेहरों पर खुशी दिखाई दे रही है। और साथ ही एक इंतज़ार कि जब अगली बार ये फिर से जुटेंगे तो जैसा कुशपाल सिंह ने कहा है कि यहाँ एक पेविलियन बन जाएगा। खिलाड़ी कह रहे हैं कि हम अच्छी तैयारी के साथ आएंगे और हम सब भी कोशिश करेंगे कि उस टूर्नामेंट की भी पल पल की अपडेट आप तक पहुँचाएँ। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।